दोस्तों, जब हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में नए नए आए तो खेमा लगाकर रहने लगे। खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब तक रोते रहते थे। एक नौजवान पढ़ने के लिए अजमेर से बाहर गया हुआ था। कुछ अरसे के बाद वो वापस आया। उस खेमे के करीब से गुजरा तो रोने की आवाज़ आई, तो देखता है ख्वाजा गरीब नवाज बैठकर रो रहे हैं। वो नौजवान गैर मुस्लिम था, इस्लाम कबूल नहीं किया था। फ़ौरन अपने घर जाता है, माँ से पूछता है, माँ ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है। तो माँ ने कहा जाओ उससे ही पूछ लो कि क्यों रोता है। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया और कहा, बाबा मैं हर रोज़ यहाँ से गुज़रता हूँ, आपके रोने की आवाज़ आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं, क्या वजह है। ख्वाजा पिया ने कहा, जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूँ तो सुनो। मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है। मुझे मेरे पीरो मुर्शिद की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूँ। उस नौजवान ने कहा, अच्छा मैंने सुना है कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो तकलीफ़ इंसान को रुलाती है। आपको तो मोहब्बत है, ये मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है। तो आपने कहा हाँ हाँ, इंसान मोहब्बत में भी रोता है। उस लड़के ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे भी रोना है, मुझे भी रोना सिखा दो। आपने कहा तू रोना चाहता है, लड़के ने कहा हाँ रोना चाहता हूँ। ख्वाजा पिया ने कहा ठीक है, दो शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा मैं माँ से इजाज़त ले लूँ। वो लड़का माँ के पास गया इजाज़त लेने के लिए, ज़िद करने लगा। माँ ने कहा तू ज़िद्दी है, जब तू इरादा कर लेता है तो जो इरादा तू करता है उसे पूरा करता है, जा जा जो करना चाहता है वो कर ले। वो लड़का ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए बाबा मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे मुरीद कर लिया। वो लड़का ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने उससे कहा, तू अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारेगा। नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहर का वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, पूरा दिन वो ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब में रहने लगा। और वो लड़का ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा और 3 दिन तक मुझसे मुलाकात मत करना। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 3 दिन के लिए चला जाता हूँ। वो जब 3 दिन के लिए अपने घर चला गया, जब घर गया तो पहली रात ये नौजवान एक निवाला भी नहीं खा पाया। ये वो नौजवान था जो 3-3 रोटियां खाया करता था, लेकिन आज एक निवाला भी नहीं खा पाया। उससे कुछ हो गया था। वो कहने लगा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया, रात का वक्त आया, सोने के लिए चला गया, लेकिन आंख ना लगी, सो नहीं पाया। मकान की छत पर चला गया। माँ ने देखा, बेटा छत पर क्यों चला गया। माँ भी छत पर चली जाती है और कहती है, बेटा क्या हुआ है। लड़का कहता है, पता नहीं माँ, आज नींद नहीं आ रही है, आज खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। जब सहरी का वक्त होता है तो उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है, उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी होती है, वो रो रहा होता है। माँ आती है और कहती है, बेटा क्या हुआ है। माँ मुझे बहुत प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। जा ख्वाजा गरीब नवाज के पास चली जा और कहो कि वो मुझे बुला लें, अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फ़ौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है और कहती है, मैं नहीं जानती ए मुसलमानों के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया है, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ क्या ताल्लुक़ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा रिश्ता मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो रो रहा है, कहता है वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया है। मैं अपनी ज़बान से कहता हूँ कि गोया के ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा होगा, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी, मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो शुरुआत हुई है। माँ को वापस भेज दिया और कहा वापस चली जा, अपने बेटे से कह दे कि अभी इजाज़त नहीं है।
उस लड़के की माँ वापस चली जाती है, बेटे को बताती है, ऐ मेरे बेटे वो तो इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लड़के ने कहा, माँ सुन ले, अगर उन्होंने अब मुझे नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा। ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी मेरी माँ। अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राज़ी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे कि अब मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फ़ौरन गरीब नवाज़ की बारगाह में हाजिर होती है और कहा, ए गरीब नवाज़ करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, मुझ माँ की आरज़ू है, मेरा बेटा मर जाएगा। ख्वाजा पिया ने कहा, माँ की तमन्ना है तो तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फ़ौरन भागती हुई अपने घर जाती है, अपने बेटे को बताती है तो बेटा भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने मुरीदों को दर्स दे रहे थे। एक मजमा लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे। वो फ़ौरन ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरवाज़े पर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर मुरीद ये मंज़र देख रहे हैं। लड़का ख्वाजा गरीब नवाज़ को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज़ उसे देखते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला कि मोहब्बत में रोना कैसा होता है। उसने कहा, ए गरीब नवाज़ करम फरमाइए। फ़ौरन गरीब नवाज़ को पुकारता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज़ के कदमों में आ गिरता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ के कदमों से लिपट जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ से कहने लगा, अब मुझे रोने का मज़ा आ गया है। अब मुरीद इस मंज़र को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज़ का वो मुरीद ही नहीं रो रहा है, बल्कि सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। फिर एक अजीब व गरीब मंज़र ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा कि आज रात तूने खाना खाया था? उस लड़के ने कहा, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, मैंने भी नहीं खाया था। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, आज रात तू सोया था? उस लड़के ने कहा, नहीं सोया था। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, आँख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंज़र सब मुरीद देख रहे हैं। वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज़ की आँखों में भी अश्कों की बरसात जारी है। मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आज़माने वाले मुझे आज़मा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो के फसाना ए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना कर रोए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही वाक़या बताने वाले थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।